हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस टाइप की जिगजैग पैटर्न वाली स्लीव्स। ठीक है, तो इसको कैसे कट करना है, ये पट्टी को कैसे कितनी कट करनी है, यहाँ पे पट्टी को कैसे स्टिच करना है, वो सब हम यहाँ पे इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग लिया हुआ है, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, वहीं से आपको जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्क करूंगी और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप कैसे ड्रॉ करना है तो वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है, चेस्ट राउंड और स्लीव शेप। ठीक है, अगर किसी की चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है तो उसको स्लीव्स का शेप, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, कट टू कट, तो ये हमारा फर्मा है, स्लीव्स फर्मा। ठीक है, इसको हमें कट टू कट सेट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड लाइन में किसी की चेस्ट आ रही है तो उसको स्लीव्स का शेप 0.25 के गैप के बाद शेप को ड्रॉ करना रहेगा। तो ये हमारी चेस्ट है और ये हमारा स्लीव शेप के लिए कितना हमें गैप रखना है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी चेस्ट आ रही है 32 इंच जो सेकंड लाइन में जाएगी, तो हमें स्लीव्स का शेप 0.25 के गैप के बाद शेप को ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा स्लीव्स का फर्मा है, ये स्लीव्स का फर्मा कैसे कट करना है तो उसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0.25 के गैप पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आपकी जितना चेस्ट आ रही है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे गैप को ड्रॉ करना रहेगा। यहाँ पे मेरा 0.25 गैप आ रहा है तो मैंने 0.25 के गैप पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स के शेप को ड्रॉ करेंगे। तो फर्मे को हम यहाँ पे 0.25 गैप के बाद सेट करेंगे, ऐसे यहाँ पे हमारा गैप रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम शेप को ऐसे ड्रॉ करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर ओपन करके हमें फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर देना है, फ्रंट का शेप ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये फर्मे को हम सिर्फ शेप ड्रॉ करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक का और ये हमारा फ्रंट का शेप ड्रॉ हो गया। अभी यहाँ पे हमें हाफ इंच के गैप पे नीचे मार्क कर देना है, तो मैंने येलो चौक से जो मार्किंग किया है वो हाफ इंच के गैप पे मार्क किया है। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों का ऐसे ही हम ड्रॉ कर देंगे हाफ इंच के गैप पे। फिर हमें आर्मोल को चेक करना है, अगर आप ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं तो उसका आपको आर्मोल को ले लेना है, अगर आप कोई भी दूसरा आउटफिट बना रहे हैं तो उसका आर्मोल कितना आ रहा है उसका मेजरमेंट आपको नोट कर लेना है। मेरा बैक का आर्मोल आ रहा है 9.75 और फ्रंट का आ रहा है 9.5 इंच। यहाँ पे मेरा गैप सिर्फ 0.25 का ही है, आपका कितना भी आए उतना ले लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा बैक का आ रहा है 9.75, तो मैंने जो हाफ इंच के गैप पे नीचे मार्किंग किया है डॉट डॉट, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें मेजर करना है। तो बैक का मेरा आ रहा है 9.75, तो मैं ऐसे 9.75 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9.75 आ रहा है। उसके बाद फ्रंट का कितना है 9.5 इंच, तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच नीचे से ही चेक करेंगे हाफ इंच, तो जहाँ पे भी 9.5 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब 9.75 और 9.5 उन दोनों के बीच का हमें सेंटर ले लेना है, तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ से अंदर जितना आपने मार्जिन छोड़ा है आउटफिट में उतना आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पे आउटफिट में मेरा आ रहा है 1 इंच, इतना मैंने 1 इंच ही मार्जिन छोड़ा है, तो मैं यहाँ से अंदर 1 इंच मार्क करूंगी, क्योंकि
जो भी मैंने आर्मोल का मेजरमेंट लिया है ना, वो इंक्लूड है मार्जिन का, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्जिन का अंदर की साइड मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे जितनी आपकी मोरी आ रही है उतना आपको मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें ऐसे फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा स्लीव्स का फर्मा ऐसे रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, फिर फ्रंट का पार्ट ओपन करके कट कर देना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लाइनिंग पे ऐसे कट कर दिया है। ठीक है, कट करके रेडी ही रखा है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का और ये हमारा बैक शेप ऐसे। ठीक है, देखो मैंने मेन फैब्रिक पे भी इसको कट कर दिया है लाइनिंग जैसे ही। ठीक है, कट टू कट। अब यहाँ पे हमें पैटर्न देनी है, तो वो हम कैसे मार्क करेंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपको स्केल को सेट करना है क्रॉस, फिर यहाँ पे एक मार्किंग कर देना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कितना रेडी चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है। मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए बेल्ट पट्टी 1.25। आपको 1 इंच की चाहिए तो 1 इंच मार्क कर सकते हो, किसी को 1.75 चाहिए तो वो 1.75 मार्क कर सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1.25 पे मार्क किया है, तो हम यहाँ पे ऐसे सभी जगह ऐसे 1.25 मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये भी हमारा 1.25। ठीक है, तो ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना आपको गैप चाहिए उतनी आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ड्रॉ किया, उसको हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस कैसे करना है? ये सभी लाइन को आपको डार्क ड्रॉ कर देना है चॉक से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेंटर है, सेंटर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे हम ट्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रेस हो चुका है, उसको हम ऐसे डार्क कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी दोनों साइड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पट्टी जो स्टिच करनी है वो कैसे हमें स्टिच करनी है और कितनी रेडी रखनी है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने रेडी कितना लिया है 1.25। ठीक है, 1.25 का हम डबल करेंगे क्योंकि ऐसे फोल्ड होता है, पट्टी हमारी फोल्ड होती है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 रेडी रखा है। आपने 1 इंच रखा है रेडी, तो उसमें आपको 1 इंच फोल्ड करेंगे, तो 1 इंच का डबल करना है, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा स्टिच का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1.25 लिया, तो 1.25 को मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, तो मुझे कितना मिल रहा है 2.5 इंच। उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 4 इंच। तो मैं यहाँ पे पट्टी रेडी कट करूंगी 4 इंच की। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने रेडी रखी है, पट्टी को ऐसे ओपन करूंगी, तो देखो यहाँ पे हमारी 4 इंच की रेडी पट्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें जितनी हमारी रेडी चाहिए उतना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हमें कितनी रेडी चाहिए 1.25, तो 1.25 हम यहाँ पे ऐसे मार्क करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसे पट्टी को ऐसे सेट करेंगे।
तो कैसे सेट करेंगे? देखो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारा फोल्ड वाली जो साइड है वो यहाँ पे आएगी इससे, और यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया वहीं पे हमारी स्टिच लगनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे आएगी हमारी पट्टी। तो नीचे हमारी जो लाइन है उसको हमें ध्यान में रखते हुए ऐसे पट्टी को सेट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे स्टिच लगेगी हमारी। ठीक है, और पट्टी हमारी कहाँ तक रहेगी? तो जो हमारी ये लाइन है, ये हमारी जो पट्टी की लाइन है उसका हमें सेंटर, तो ये हमारा सेंटर रहेगा, तो सेंटर तक हमारी यहाँ पे आएगी पट्टी, और यहाँ से हम कट कर देंगे पट्टी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे रहेगी। दूसरी पट्टी में लेती हूँ तो आपको आइडिया आएगा। तो दूसरी पट्टी हम कहाँ पे ऐसे सेट करेंगे? तो यहाँ पे जो हमारी पट्टी है ये, और यहाँ पे उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें इसके ऊपर कहाँ पे आएगी पट्टी हमारी? तो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी जो ये लाइन दिख रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे ऐसे। ऐसे आएगी हमारी पट्टी इसके ऊपर ओवरलैप। फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमारी ओवरलैप होगी। तो उसको स्टिच कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था 1.25 के गैप पे, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ देना है, और यहाँ पे हमें इसे सेट करेंगे। जो हमने यहाँ मार्किंग किया है उसी को यहाँ पे ऐसे सेट करना है, और ये हमारी जो फोल्ड साइड है पट्टी की, उन्हीं को हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे स्टिच हम कहाँ तक लगाएंगे? तो यहाँ पे हमें हाफ इंच, जो हमारा सेंटर है उसी से बाहर हाफ इंच तक हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें कट कर देंगे पट्टी को। तो जो हमारी ये पट्टी है, क्रॉस जा रही है ये पट्टी, तो ये पट्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम कट कर देंगे। देखो ऐसे, इस पट्टी को हमने ध्यान में रखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो ऐसे हमारी पट्टी रेडी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी साइड ऐसे पट्टी को सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्किंग किया है, जितनी हमें पट्टी रेडी चाहिए उतना हमने मार्क किया। फिर नीचे की साइड जो हमने मार्किंग किया उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे कहाँ तक रखनी है? तो जो क्रॉस में हमारी जो पट्टी आ रही है, तो ये पट्टी है हमारी, इसके सेंटर तक हम यहाँ पे पट्टी को रखेंगे। ठीक है, देखो आप ये ट्राई करोगे तो ये इजी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे ओवरलैप होगी हमारी पट्टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस साइड पट्टी को लेंगे। देखो पहली बार हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसके ऊपर यहाँ से ओवरलैप होगी, फिर यहाँ पे दूसरी आएगी, फिर इसके ऊपर तीसरी यहाँ पे ओवरलैप होगी। ठीक है, ऐसे करना है। अब हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। अब इस साइड हम सेट करेंगे।
तो देखो ऐसे ही हमें पट्टी स्टिच करनी है, देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सभी पट्टी को यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा दिया, तो ऐसे ओपन रहेगी, ठीक है। अब और यहाँ पे हमने जैसे स्लीव्स का शेप है उस वैसे ही हमें कट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे हमारी स्लीव्स बन के रेडी होगी। अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड जो हमारा लाइनिंग है उसको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइनिंग को ऐसे रखेंगे, ऐसे, फिर यहाँ पे हमें हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे, इसके बाद हम इसको धार स्टिच लगा के पलटी कर देना है, ठीक है। तो इतना मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लाइनिंग को स्टिच लगा दिया, धार स्टिच लगा दी। अब ऐसे पलटी कर देना है, तो ये हमारा नीचे का जो मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेस अटैच करनी है, ठीक है। तो वो कैसे अटैच करनी है वो देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लेस ली हुई है, इसको हम कहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेस लगाएंगे, फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ पे लेस लगाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे हम स्टिच लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लेस को स्टिच करेंगे। देखो यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करना है, फिर यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो देखो यहाँ पे हमारी स्लीव्स पूरी स्टिच होके रेडी है। यहाँ पे हमने लेस भी स्टिच कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टिच की, फिर एक छोड़ के एक स्टिच करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी है। आपको इस स्लीव्स का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो हमारी स्लीव्स का लुक ऐसा आएगा, ठीक है। ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा स्लीव्स रेडी है। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।